अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, वेले बैठे हो, कोई काम नहीं है, कोई कहानी सुनने को दिल कर रहा है, तो ये मजहब के नाम पर, नेक वली बंदे के नाम के ऊपर ये एक कहानी सुन लें। और मैं जड़ा उन्वान अर्ज कर रहा ना कि जन्नत दे वारिस भी वली ने ते जमीन दे वारिस भी। आ जड़े रिजवी साहब गल सुना के गए, हुण मेरे लफ्ज़ां च सुनो। बाबा फरीद दे नौकरां ने आप को जमीन दा खिता पेश कर दिता। चंद दिन कब्जा ग्रुप वाले आ गए, उन्हें आख्या बाबा जमीन साडी है। फरमाया भाई मैनू ते मुरीदां तोहफा दिते। उन्हें आख्या बाबा सा काजी दी अदालत च मुकदमा करना। मुकदमा हो गया, बाबा फरीद की पेशी हुई ना, ते काजी बाबे फरीद नूं पुछदा बाबा जमीन किहदी है? ते बाबा फरीद हस के ते कुरान पढ़ के फरमांदे ने कुरान ते कहंदा जमीन वलियां दी है। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। काजी कहने लगा बाबा जी को रजिस्ट्री को कागजात को सनद को इंतकाल। आपने फरमाया मेरे को भाई कोई बैनामा नहीं, मेरे को कोई इंतकाल नहीं, कोई मेरे को फर्द नहीं, मेरे को कोई रजिस्ट्री नहीं, मैनू तो मुरीदा तोहफा देता है। ते काजी कहने लगा बाबा फिर जमीन तेरी ते ना हुई। ते बाबा फरीद हंस के फरमाते ने काजी साहब रजिस्ट्रियां की करनी है, आ जाओ जमीन को पुछ लेने तू कि है। काजी कहने लगा बाबा कदे जमीना भी बोलियां? फरमाया लोगों की नहीं बोलती, फरीद दी होवे बोल पैंदी है। वक्त मुकर्रर हो गया। नौजवानों जड़े वेले कादी कब्जा ग्रुप वाले ना ला गया, बाबा फरीद मुरीदा ना ला के ताली दे बन्ने ते खलो गए। काजी एक बारी बाबे वाले एक बारी जमीन वाले में खदाई। बाबा फरीद फरमान लगे काजी पूछ जमीन किदी है? काजी पहली वाले में के कहने लगा जमीन तू किदी है? पहली दे पन्ने ची आवाज आई, ओ अकल दी आने आप लेखे च ना रह जाई, ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है, ओ जन्नत दी जमीन भी फरीद दी। और सर कहानियां ने हूँ तो दसा, आप मीडिया का दौर है, कभी कोई बुजुर्ग सामने नहीं आएगा। बुजुर्गी चेक करने के लिए लोग कैमरे लेके पहुंच जाएंगे और पकड़ी जाएंगी सारी चीज़ें। ये सब कहानियां थी, कहानियां पकड़ी जाती हैं और अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये आप अक्सर कई बुजुर्गों के बारे में, जनाब एक बंदा आया, कहते मुझे कुरान सीखना है एक बुजुर्ग के पास, और वो बुजुर्ग बेशुमार हैं जिनके बारे में। तो उन्होंने कहा जी नमाज मेरे पीछे पढ़ी। उसने नमाज पढ़ी तो सज्जे पासे सलाम फेरा तो सारे ही हाफिज हो गए, खब्बे पासे फिरया तो सारे ही नाजरा हो गए, यानी दाईं तरफ सलाम फेरा सारे हाफिज बन गए, बाएं वाले नाजरा हो गए। अच्छा जी, इनसे सिर्फ ये पूछें कि ये जो करते थे इनसे खुद कहें ये तजवीद के साथ जरा नमाज सुना दें। तर्जमा नहीं सुन रहा होता, सानू पता है आनी कोई नहीं, तर्जमा नहीं, तजवीद के साथ सिर्फ नमाज सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तजवीद के साथ। कारी बिठाएंगे दूसरे फिरके का, तो आड़े फिरके लाता मिट्टी पा जाएगा ना, और फिर तुम्हारी गलतियां करते। तुसी अत्तहियात भी नहीं पूरी सुना सकते, सूरह फातिहा नहीं पूरी सुना सकते, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो आज भी है ना, सज्जे पासे सलाम फेर रहे सारे हाफिज। यार नबी इस्लाम के पास साहबे सुफा पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, आपने तो सलाम फेर के सारे हाफिज और नाजरा नहीं बनाया। सही बात, ठीक बात। नबी इस्लाम ने पीछे छड़ गए। वो जी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे में मशहूर किया हुआ है, बुस्तामी साहब तुहाडा कोई कसूर नहीं, तुहानू असीं नहीं मनदे, अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह कोल टुर गए हो, तुहाडे पिछलियां दी गल कर रहे हैं, तुसी जानो तो अल्लाह जाने, सानू कोई तुहाडे नाल लेना देना नहीं, हम तो नबी इस्लाम के गुलाम हैं। कहते नहीं बायज़ीद बुस्तामी जो है ना, जब कभी गली से गुजरते थे निकाब रखते थे चेहरे का। अच्छा, क्योंकि जो बंदा देखता सी कलमा पढ़ लेंदा सी। अंदाजा करें चेहरी नूरानियत तो नकाब, इसका मतलब वो चाहते नहीं सन तुसी कलमा पढ़ो, उसका तो ये मतलब निकल रहा है। इंजीनियरिंग होगी सर, इंजीनियरिंग होगी। दूसरी बात, बायज़ीद बुस्तामी क्या खुदा के रिप्रेजेंटेटिव थे दुनिया पे? अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में कौन? पैगंबर। नबी इस्लाम को तो ये कहा जा रहा है अपने आप को आप हलाक कर लोगे इस गम से कि लोग ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, आपका तो काम सिर्फ दावत देना है, जिसकी मर्जी कबूल करे ना करे। जो नबी गम से हलाक हो रहा है अपने आप को, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा, सूरह काफ के शुरू में आता है। वो नबी अलैहिस्सलाम, उनको उनका कोई एक सहाबी भी बायज़ीद नहीं बन सका, वो खुद भी नहीं बन सके, वो है ही था, कहानियां है सर। सही बात, दुनिया बकदर एफर्ट अल्लाह ने रखी है, निगाह मार के कुछ भी नहीं होना।
نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے، حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی، تبت یدا ابی لہب وہ تب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. جی ناظرین، آپ نے سٹوری سننی ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ وہ فقر میں رہتے تھے. ان کی وہاں پہ مزار کے پاس ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں ان نے بیٹھ کے اپنی گودڑی کو سیا تھا. گودڑی وہ جو فقیر لوگوں نے اپنے پاس ایک جھولا سا رکھا ہوتا ہے اسے گودڑی کہتے ہیں. وہ ٹوٹل کہتے ہیں جی وہ گودڑی ان کا مال و متاع تھا. کوئی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، عالم فقر میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. اب زمین آ گئی ان کے پاس، پھر زمین بول پڑی. زمین نے کہا میں بھی جناب ان کی ہوں، جنت کی زمین بھی ان کی ہے. اب دیکھیں نا کہاں کی آیت کہاں جا کے فٹ کی ہے. نیک لوگ جنت کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر اپنے اعمال کے سبب چلے جائیں گے، جنت ان کی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ جناب وہ جنت ان کی ہے ٹکٹیں بانٹتے رہیں. وہ ایسا تو کچھ نہیں ہے حضرت. آپ دیکھو یار، چڑھ دو گلا، او بابا چڑھ دو، او واسطہ نے چڑھ دو. اور ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جی ان کا مال و متاع ہی کچھ نہیں تھا، ان کا اثاثہ ہی کچھ نہیں تھا. دوسری طرف سے یہ قصے اور یہ کہانی ہے. یار یہ کیا ہے، کوئی ایک جگہ پہ ٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے حالوں پر رحم فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.